Assalamu alaikum guys, this is Waqar bin Jamal from the platform of IM for CSS. So guys, we are going to take our lecture number 4 of Pakistan affair. Today's lecture is very much important regarding Pakistan's affair because this question deals out the whole Pakistan affair papers. सो इस क्वेश्चन को समझना आपको इसकी जो मल्टीपल डायमेंशंस हैं इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी पूरे पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में जो पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है उसको समझने के लिए और ओवरऑल आपकी प्रेपरेशन के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। सो मैं बता दूं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और वीडियो नंबर 1 है। अगर आज फर्स्ट टाइम आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप बर वक्त जो नेक्स्ट लेक्चर्स की वीडियोस हैं वो आप टाइमली ले सकें। सेकेंडली आज के इस लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट एंड चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, आपके आईआर में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी क्वेश्चंस है, आपकी करंट अफेयर में भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपके पाकिस्तान अफेयर में भी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ऐसे के एस्पेक्ट से, इंग्लिश ऐसे के एस्पेक्ट से भी बड़ा ही आपको हेल्पफुल रहेगा अगर इसका जो डाटा है या इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या क्या उनको जान लेते हैं। सो ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान का जो मैप है ताकि आप पाकिस्तान का मैप भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा कि इस पर एक स्लाइड आपको बता दूं, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट तो है उसके पाकिस्तान के बारे में बता दूं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रोविंस है जी बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से, और उसके बाद पंजाब है और फिर हमारा सिंध आता है और फोर्थ पे एनएफपी है और फिर गिलगित स्कर्दू, ये फेडरल ट्राइबल और आज़ाद कश्मीर। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का जो नक्शा है, ये जम्मू कश्मीर है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान का हमने जो मैप वो देख लिया है और यहाँ पे हमें इंडिया लग रहा है, हमारे बिल्कुल ईस्ट में मशरक़ में हमें इंडिया लगता है और शुमाल में हमें चाइना जो लग रहा है, ठीक है, नॉर्थ में, और इसी तरह वेस्ट में हमें अफ़गानिस्तान और ईरान, जबकि साउथ में हमें अरेबियन सी यानी बहीरा अरब है। तो ये मैंने आपके साथ इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया आपके जो पाकिस्तान का जो मैप है, ठीक है। तो यहाँ से अफ़गानिस्तान के साथ हमारी दो प्रोविंसेस लगते हैं, NWFP जिसे हम KPK भी बोलते हैं, KPK बल्कि अब तो हम इसको कहते ही KPK हैं, और ये बलूचिस्तान भी। बाकी ये पंजाब और सिंध यहाँ से इंडिया के साथ लगते हैं, इसी तरह से आज़ाद कश्मीर और ये एरिया भी इधर से इंडिया के साथ लगता है। ये चाइना के साथ लगता है, गिलगित और स्कर्दू। अब सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ए बेयर्ड जो था उसके मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। इफ सिटीजन्स आर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट विच प्रोसिक्यूट्स इट, अगर जो शहरी हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, विच प्रोसिक्यूट्स इट, जो इसका नफाज करती है। सोल्जर्स आर टू डाई फॉर इट एंड फॉरेन पॉलिसीज आर टू कंफॉर्म टू इट। व्हाट कुड बी मोर अप्रोप्रिएट दैन टू आस्क व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो ये उसने बड़े ही खूबसूरत अंदाज और बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टाइल से ये आप यूँ कह लें कि नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कर दिया है कि शहरियों का जो है ना वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन को प्रोसिक्यूट करना, सिस्टम को, सोल्जर्स का अपने मुल्क के लिए जान देना, और फॉरेन पॉलिसी मुल्क के लिए मतलब फ्रूटफुल पॉलिसी, एक जो रूल्स रेगुलेशन बेस्ड हो, कंप्लाई विद रूल्स एंड रेगुलेशन, इस तरह की फॉरेन पॉलिसी। तो इससे बेटर जो है ना नेशनल इंटरेस्ट क्या हो सकता है। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन लोकल इंटरेस्ट आर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये बड़ी आम बात है। इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के कुछ इंटरेस्ट होते हैं और कुछ लोकल आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं। तो जो स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं वो लोकल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ के मुताबिक क्या है जी नेशनल इंटरेस्ट। द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हैज़ टू मीनिंग्स।
इनके मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट के जो है ना वो दो माने हैं, दो मीनिंग्स हैं। वन इज नेशनल इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल अरीना में या ग्लोबल अरीना में जो आपके नेशन के, आपके स्टेट के, कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं, ये एक ये है। meaning the interest of a nation and a state in a global arena we have talked about. In domestic politics, meanings governmental interest or a government that represent the people's interest. दो तरह के इंटरेस्ट हैं, एक नेशन या स्टेट के इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेस्ट और एक डोमेस्टिक लेवल पे स्टेट के इंटरेस्ट किस पे, जो उसके सिटीजन्स पर, उसके इंडिविजुअल जो लोकल पीपल हैं, जो अवाम हैं, पब्लिक हैं, जो मैसेज हैं, उन पे जो इंटरेस्ट है। ये चाइनीज़ के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन है। In 1954, Chairman Mao, at an extended meeting of the Chinese Communist Party, said about Chinese national interest in this way: "Our policy towards farmers is not like the Soviets, but it is one that care of both the interest of farmers and the interest of the state." मतलब दोनों तरह से, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट भी और स्टेट के इंटरेस्ट। It was related to domestic interest. अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसको बताने का मकसद ये है कि आप बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को समझ लें कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। अब हम पाकिस्तान के तो वो देखेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट है और आगे हम वो देखने भी जा रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर लूँ कि इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट होते क्या हैं, ठीक है। In 1989, Deng Xiaoping met the Thai Prime Minister. He said, "China wants to maintain its own national interest, sovereignty and territorial integrity. China also believes that a socialist country cannot violate other countries." ये उन्होंने अपने जो ना इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन की और अपने उनकी जो इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको बताया। अच्छा, अब इसको ये हमने देख लिया है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या आपके नेशनल इंटरेस्ट डिटरमिन करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं? आपकी रूलिंग क्लास जो रूल एलिट, आप रूलिंग क्लास जो रूल कर रही है, गवर्नमेंट, या आप यूँ कह लें कि MNA MPAs, एग्जेक्टिव, ठीक है, एग्जेक्टिव में आपकी टॉप ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है जिसके नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, मिलिट्री इसी में आ जाती है। नेशनल इंटरेस्ट इज एन इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। अब रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट होता है। देयर रैशनल इज दैट द स्टेट इज इन्वेंटेड बाय द governing class to promote their own self-interest. Any state pursuing international economic interest should first be seen as the pursuing the economic interest of the governing class. मतलब किसी स्टेट के अंदर जो उसके national interest means not the interest of the poor, rather the interest of the rich people, the governing people, the aristocrats who are ruling the country, who are the elite of the country, who are elite of that state, who are the elite of that state. So they define, they determine what the national interest is. Okay, so ये पहला फैक्टर है जी कि जो इसके इन्फ्लुएंस करता है आपके नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करने में। आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं क्या, उनको कौन, ये फैक्टर, ये वो फैक्टर है जो नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असरअंदाज होता है। मतलब इनकी मर्जी से नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। फिर आपकी जो क्लर्जी क्लास है, क्लर्जी में रिलीजियस स्कॉलर्स। अब हमारे कंट्री में तो मे बी क्लर्जी क्लास का इतना रोल नहीं है नेशनल इंटरेस्ट में, बहरहाल टू सम हाउ है। अब बस चीज़ों में मजहबी जमातों की जानिब से बड़ा स्ट्रिक्ट आपको रिस्पॉन्ड मिलता है, बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन वो करते हैं। तो अब इसकी अगर क्लर्जी क्लास में कि देखें आपके क्लर्जी क्लास किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट पर असरअंदाज होती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, तो आप बेहतरीन एग्जांपल ईरान की देख सकते हैं। ईरान में जो है ना क्लर्जी क्लास जो है ना वो एरिस्टोक्रेट्स क्लर्जी क्लास से हैं, क्लर्जी क्लास जो है ना वो गवर्न कर रही है वहाँ पे। फिर लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स। अब लेफ्ट राइट पॉलिटिक्स क्या होता है? लेफ्ट पार्टीज एंड राइट पॉलिटिक्स। अक्सर आपने सुना होगा दाएं बाजू की जमातें, बाएं बाजू की जमातें। लेफ्ट पार्टीज वो होती हैं जो लिबरल्स होती हैं, सेकुलर होती हैं, ठीक है, जो फ्रीडम की ज़्यादा जो है ना वो बात करती हैं, इस तरह की मतलब वो दे कैन कंप्रोमाइज, वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। अब राइट पॉलिटिक्स अक्सर आपने सुना है दाएं बाजू की जमातें, दाएं बाजू की जमातें जो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने कहे और कहने में, अक्सर
आप इसकी एग्जांपल जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या पार्टीज होती हैं उनको राइट पॉलिटिक्स कहा जाता है. दे कैन बी टू मच एक्सट्रीमिस्ट इन देयर विजन, इन देयर पॉलिसी. इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस क्लास, अब बिजनेस भी इसमें जो है ना वो बिजनेस क्लास जो है ना वो भी आपकी नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स थे हमने जो डिस्कस किए जो नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो हमने नेशनल इंटरेस्ट को समझ लिया कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है. अब देखते हैं नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट क्या है. यूनिफाइंग पैट्रियोटिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म. पैट्रियोटिज्म क्या होता है, आप अपने कंट्री के लिए, आप अपने कंट्री को ही सब कुछ समझते हैं, उसी के लिए आप सारे आपके जो ख्वाहिशें होती हैं या आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो आपका कंट्री होता है. और इंटरनेशनलिज्म क्या है कि आप बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द बॉर्डर, आप ओवर होल ग्लोबल एरिना के लिए थिंकिंग होती है आपकी. ठीक है, और बाज़ इश्यूज़ पे ग्लोबल एरिना जो इंटरनेशनलिज्म है ये होना भी चाहिए, इसलिए कि ग्लोबल issues can be resolved through globalism, through global thinking, through global concerns. तो ये इंटरनेशनलिज्म होता है कि आप ओवरऑल पूरे ग्लोबल एरिना की आप सोच रखते हैं. ठीक है, सिर्फ अपने कंट्री तक महदूद नहीं है. पैट्रियोटिज्म एंड एंटी ग्लोबलिज्म. पैट्रियोटिज्म मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, अपने मुल्क के लिए मतलब अपनी हर चीज़ को दाव पे लगा देना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क के खातिर जान तक कुर्बान कर देना और अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क को हर अपनी कंट्री अपनी स्टेट को प्रायोरिटी देना, ये पैट्रियोटिज्म. एंटी ग्लोबलिज्म क्या है, पहले आप ग्लोबलाइजेशन समझ लें, ग्लोबलिज्म समझ लें. ग्लोबलिज्म क्या होता है या ग्लोबलाइजेशन क्या होती है. इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेडनेस जो वर्ल्ड की होती है उसको आप बोलते हैं ग्लोबलिज्म. ठीक है, मीन्स के पूरी दुनिया का एक सिस्टम हो, एक मतलब करेंसी फ्लो सिस्टम, जिस तरह से यूएस डॉलर इंटरनेशनल करेंसी समझा जाता है इसको, इंटरनेशनल ट्रेड इसमें होती है. ठीक है, इसी तरह से सर्विसेज एंड जॉब्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो कंट्रीज़ में. ठीक है, तो जिस तरह से आज के इन्फोटेक का जो एरा चल रहा है इसमें कंट्रीज एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए हैं. तो किस वजह से क्लोज हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलिज्म. अब एंटी ग्लोबलिज्म क्या है, टू बी लिमिटेड टू योर कंट्री, टू योर स्टेट, अपनी रियासत तक महदूद रहना, अपनी रियासत तक ही अपनी इंटरेस्ट को देखना, दूसरे के इंटरेस्ट को ना देखना, सिर्फ अपने इंटरेस्ट को अपनी रियासत तक कंसीडर करना, दैट इज एंटी ग्लोबलिज्म. द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ रीजनल कंट्रीज. हाँ, ये भी देख सकते, रीजनल कंट्रीज का जो नेशनल इंटरेस्ट, जैसे आप यूरोपीय यूनियन की बात करें, उस पूरे रीजन के जो इंटरेस्ट होते हैं, यूरोपीय यूनियन में अगर आप बात करें तो यूरोपीय यूनियन के इंटरेस्ट उस रीजन के, यूरोप के 28 कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं. चेंजेस इन नेशनल इंटरेस्ट. अब नेशनल इंटरेस्ट में चेंजेस कब आती हैं, कैसे आती हैं. लाइफ स्पेन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट का एक लाइफ स्पेन होता है, ये लगातार मतलब इनकी एक लंबी मुद्दत उम्र नहीं होती, एक स्पेन होता है. जैसे अमेरिका के इंटरेस्ट रहा अफगानिस्तान में, या वॉर इन टेरर में इंटरेस्ट थे, या पाकिस्तान को जब रशिया के अगेंस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान को यूज़ करके रशिया को शिकस्त दी, तो वो एक लाइफ स्पेन था ना उस नेशनल इंटरेस्ट का. फिर जैसे ही वो ख़त्म हुआ, उसकी मुद्दत ख़त्म हुई, तो अमेरिका ने उन पे चढ़ाई कर दी जिन्होंने अमेरिका को हेल्प आउट किया रशिया को शिकस्त देने पे, अफगानिस्तान पे दोबारा से अटैक किया और उनको, तो उस क्योंकि उस नेशनल इंटरेस्ट की जो है ना लाइफ ख़त्म हो चुकी थी. वेरियस चेंजेस इन नेशनल इंटरेस्ट. तो नेशनल इंटरेस्ट जो आपका है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो चेंज होता रहता है, वो परमानेंट नहीं होता. ठीक है, रिमेंबर इन इंटरनेशनल अरीना, इन ग्लोबल अरीना, or we can say in the global politics, there is neither is an enemy nor is a friend, neither enemy nor friend, but the permanent thing is national interest. ठीक है, तो परमानेंट क्या होता है, there is no permanent friend, there is neither permanent friend nor permanent enemy, the permanent is national interest. ठीक है, तो जैसे उस वक्त अफगानिस्तान जो है ना वो इसका साथ ही था, ईरान एक वक्त इसका अमेरिका का बहुत अच्छा अलाई रहा है. ठीक है, तो क्योंकि उस नेशनल इंटरेस्ट की जो है ना वो लाइफ स्पेन ख़त्म हुआ तो उनकी पॉलिसी चेंज हो गई. तो ये हमने नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल इंटरेस्ट देख लिया, ये वीडियो नंबर 1 थी. अब वीडियो नंबर 2 में हम पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनको जो चैलेंजेस हैं, उनकी जो रेमेडीज़ हैं, किस तरह से उनको हम बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ये वीडियो नंबर 1 थी और वीडियो नंबर 2 में हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट पे
डिस्कशन करेंगे।